हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? आपको पता है ये मोमोज, समोसे, मटरी, शक्करपारे और ऐसी ही ये दूसरी चीज़ें मैदे से ही क्यों बनती हैं? क्योंकि मैदे से बनी चीज़ों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। अब हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके लंबी शेल्फ लाइफ का क्या करना है? तो आज हम सर्दियों की शुरुआत बाजार के मैदे के बिस्किट से कई गुना ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, खस्ता और लेयरदार इन आटा और गुड़ के शक्करपारों से करेंगे। ना तो ये कढ़ाई में फटेंगे और ना ही ज़्यादा तेल पिएंगे, गारंटी है मेरी। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो एंड लाइक जरूर करना, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारी किचन में आराम से मिल जाएंगे। तो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये गुड़ के शक्करपारे हैं तो सबसे पहले हम गुड़ ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा कट भी कर सकते हैं और गुड़ की जगह बूरा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि गुड़ मिल्क में अच्छे से घुल जाए। सभी चीज़ों की क्वांटिटी मैं ऊपर देती जा रही हूँ। इसी हिसाब से आप चीज़ें डालेंगे ना तो शक्करपारे कढ़ाई में जाकर बिल्कुल नहीं फटेंगे। ये तो मिक्स हो गया है। अब हम सूजी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1 कप सूजी ली है, थोड़ी मोटी है। इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए बारीक सूजी चाहिए। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। सूजी को छन्नी में डाल देते हैं और साथ ही साथ 2 कप आटा लेते हैं। तो टोटल ये 3 कप हो गया है। मेरा 1 कप 250 ml का है। आप चाहें तो किसी कटोरी से भी सेम मेजरमेंट ले सकते हैं। और बातों ही बातों में ये जो 1 चुटकी नमक डाला है ना मैंने, ये स्वीटनेस बैलेंस करता है और टेस्ट भी इन्हेंस करता है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से शक्करपारे ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अब छने हुए आटे में इस तरह से बीच में कैविटी बना लेते हैं। और अब बिल्कुल मेल्ट किया हुआ आधा कप देसी घी लेते हैं और उसे एकदम गर्म कर लेते हैं। और इस गर्मा गर्म घी को इस आटे के ऊपर इस तरह से पोर करते हैं। हॉटीज, यहाँ पे घी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी घी बहुत गर्म है, हमारे हाथ जल सकते हैं। तो पहले हम स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हमें लगे अब हम हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम चम्मच निकाल देंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस बहुत ही इजी पीजी रेसिपी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसे 3 से 4 महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बचेंगे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी के सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। बातों ही बातों में घी आटे में अच्छे से कोट हो गया है। अब ये आटे के चूरे जैसा लग रहा है। इस चूरे को अगर हम हाथ में लेकर इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं, बाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से एक बॉल फॉर्म हो जाती है। और इस तरह से तोड़ते हैं तो टूट जाती है और यही हमें चाहिए। अब मिल्क और गुड़ के डाइल्यूशन में हम कार्डामम एसेंस ऐड कर देते हैं, हल्का सा मिक्स करते हैं और इसे आटे के इस मिक्सचर में इस तरह से छान देते हैं। सारा एक साथ छान देंगे क्योंकि हमारी मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। छानने से गुड़ की इम्प्योरिटीज भी निकल जाती हैं और जो पार्ट मेल्ट नहीं हुआ वो भी। और बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम गूंद लेते हैं। लेकिन आटे की तरह नहीं गूंदना है, हमें हथेली का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से फिंगर से मसलते हुए इसे गूंदना है। स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा है बहुत गीला है, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा आटा या सूजी और डालनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है। सूजी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, सारा मॉइस्चर गूंदते गूंदते सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। इस प्रोसीजर में भी 5 मिनट्स लग जाते हैं। इसे हमें तब तक नीट करना है जब तक हमें लगे कि हमारे हाथ और ये आटा गूंदने वाली परात एकदम क्लीन हो गई है। अभी इनिशियली हमें ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन सूजी इसका सारा मॉइस्चर कुछ ही देर में एब्जॉर्ब कर लेगी। इसे हम किचन टाल से ढककर 20 मिनट्स का रेस्ट देते हैं। और 20 मिनट्स के बाद ये कितना हार्ड लग रहा है। इसे इसी तरह से फिंगर से दोबारा नीट करना है, बस 1 मिनट के लिए। और खस्ता शक्करपारे चाहिए तो इस स्टेज पर भी हथेली का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फिंगर से इसे नीट करना है। और अब इस तरह से इस आटे को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इस तरह से हाथ में घुमाते हुए इसकी बॉल तैयार कर रही हूँ। बहुत ही स्मूथ बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट द क्रैक्स। किचन प्लेटफॉर्म पर रखकर इसे बेल लेते हैं। आटा हमारा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत अच्छे से नीट हुआ है। ये रोलिंग पिन के साथ बिल्कुल चिपकेगा नहीं। शक्करपारे तो थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं तो हम इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे।
बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे थोड़ा और पतला या थोड़ा और मोटा भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें जितना मोटा रखा है मैं एक बार आपको थिकनेस दिखा दूं। आप चाहें तो किसी बॉटल के ढक्कन को कुकी कटर की तरह यूज़ करके इसके राउंड पीसीस भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर पीसीस में कट कर रही हूँ। परफेक्ट बाइट साइज़ के शक्करपारे या गुड़ पारे जो भी कह लो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं। तो ये जो साइड्स निकल रही है ना, इसको भी हम इकट्ठा करके फिर से इस तरह से हाथ में लेके एक बॉल फॉर्म करके हम फिर से रोल करके फिर से इसी तरह से शक्करपारे कट करेंगे। इसी तरह से हम सारे शक्करपारे कट करके एक प्लेट में रख लेंगे और इन्हें किचन टावल से ढक देंगे, क्योंकि जितनी देर में तेल गर्म होगा ना तो ये ड्राई ना हो जाए इसलिए। और अगर आप रेसिपी को डबल कर रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा शक्करपारे बना रहे हैं तो साथ के साथ कट करते जाएं और साथ के साथ ही कढ़ाई में डीप फ्राई करते जाएं। नहीं तो बहुत सारे शक्करपारे पहले से ही कट करके प्लेट में रख देंगे और बाद में डीप फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से ड्राई हो जाते हैं। कढ़ाई में फटेंगे तो नहीं, पर दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें हम ध्यान में रखें तो हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। अब इन गुड़ के शक्करपारों को तलने के लिए तेल का टेम्परेचर एकदम सही होना चाहिए। तो इसके लिए आपने देखा मैंने बाजरे के दाने जितनी छोटी सी इसी आटे की बॉल बनाकर तेल में डाली है और ये बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आ रही है। इसका मतलब हमारे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। और अगर आप बिगनर हैं तो एक एक करके शक्करपारे तेल में डालेंगे। जब भी हम गरम तेल में कोई चीज़ डीप फ्राई करते हैं ना तो हमें इस तरह से साइड से डालनी चाहिए। इन सभी शक्करपारों को अगर आप एक साथ भी डाल देंगे ना कढ़ाई में तब भी ये फटेंगे नहीं, तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। जितनी कढ़ाई में स्पेस है उतने हम एक बार में फ्राई कर लेंगे और बाकी हम सेकेंड एंड थर्ड लॉट में इसी तरह से डीप फ्राई करते जाएंगे। इस रेसिपी में मेरे 600 ग्राम शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आप भी मेरी तरह शेयरिंग इज केयरिंग में बिलीव करते हैं तो मेरी रेसिपीज अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, कढ़ाई में तेल का टेम्परेचर तो मैंने आपको बता दिया है और ये तो मैं बताना भूल ही गई कि इसे हम लो से मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे और स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे, बस ऐसे ही तेल में डूबा रहने देंगे और उसके बाद हम इसे एक बार पलट देंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए आपको एक डीप और भारी तले की कढ़ाई ही लेना। फ्राइंग पैन में फ्राई करने से इवन कलर नहीं आता है। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है और ऐसा करने में हमें 7 to 8 मिनट्स लग जाते हैं। एक बार कलर आना स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर बस ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और एक बार कलर आना स्टार्ट हो गया तो हम कोशिश करेंगे लगातार चलाते हुए ही इसे डीप फ्राई करें। और अगर छोड़ देते हैं कढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है। शक्करपारों पे चारों साइड से अच्छे से एक जैसा कलर चाहिए, तो हमें लगातार चलाते हुए ही इसे डीप फ्राई करना है एक बार कलर आने के बाद। सी बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, लेकिन फिर भी सेफर साइड पे हम घर में चीज़ें बनाते हैं, हेल्दी तरीके से बनाते हैं, तो हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इन्हें रूम टेम्परेचर पर ही 3-4 घंटे के लिए अच्छे से हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर करेंगे। 3 से 4 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं अगर बचे तो। और ये मैंने बॉटल का ढक्कन यूज़ करके राउंड शेप में भी ऑफ कैमरा बनाए थे, आप भी ऐसे बना सकते हैं। और एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। सी बिल्कुल ऐसे ही सिंपल एंड आसान रेसिपी की तरह ये मेरी कुछ आसान, हेल्दी एंड विंटर स्पेशल रेसिपीज़ हैं। रेडी रेफरेंस के लिए इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।